नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे देश के करंट मुद्दा जो इस समय गरमाया हुआ है पूरे भारत देश में। ये है एलओपी अर्थात लीडर ऑफ ओपोजिशन अर्थात नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने भारत के इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि उसने धांधली किया है और फर्जी वोटर लिस्ट बनाए हैं ताकि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता सकें। इस प्रकार और जो ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी पलटवार कहा है और बोला है कि आप यदि ऐसा कह रहे हैं तो इसका प्रमाण दीजिए। यही मुद्दा गरमाया हुआ और हम इस प्रकार आज आपके लिए लेकर आए हैं ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी डिटेल जानकारी एकदम कड़ी बाई कड़ी। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले आप समझिए लोकतंत्र का गार्जियन अर्थात लोकतंत्र का संरक्षक किसे कहते हैं, तो आप ये जानिए लोकतंत्र का गार्जियन अर्थात गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का संरक्षक या गार्जियन ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अर्थात भारत निर्वाचन आयोग को ही लोकतंत्र का संरक्षक या गार्जियन कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, परिचय की बात करते हैं। ईसीआई का परिचय पहले जानते हैं, इंट्रोडक्शन अर्थात इसकी भूमिका क्या है। तो भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। निकाय मीन्स संस्था कह सकते हैं। तो ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्वतंत्र और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, एक निकाय है। और ये निकाय क्या करता है? पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का कार्य करता है। ईसीआई का क्या कार्य है? ईसीआई लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने का कार्य करती है। और चुनाव कराने का कार्य कौन करती है? ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इस प्रकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में और उसकी गरिमा को सुरक्षित करने के लिए और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जो उत्तरदायी है उसी का नाम ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन होता है। और जिस देश का होगा उस देश के आगे वो देश का नाम हो जाएगा। फिलहाल भारत देश के निर्वाचन आयोग का क्या नाम है? ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं इस आयोग का गठन कहाँ पे किस में रखा गया है। तो इस आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 324 और अनुच्छेद 324 के तहत ये किया गया है। तो इस आयोग का अर्थात ईसीआई का जो गठन किया गया है संविधान के आर्टिकल 324 के तहत किया गया इसका गठन। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी ने ईसीआई के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जब धरना देना चाहा, वहाँ पर मिलना चाहा अगर ईसीआई से, तो क्या किया पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनको डिटेन कर लिया। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे लोगो बना हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में है। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अर्थात जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अर्थात संविधान लागू होने से एक दिन पहले, संविधान लागू होने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी 1950 को ईसीआई की स्थापना की गई थी। क्लियर? इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? कि 25 जनवरी सन 1950 को ही ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आप इसको याद रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पहचान क्या है, अगर नेशनल लेवल पर हमारी पहचान है, मतलब सभी भारतीयों की एक पहचान क्या है?
उनका वोटर आईडी, मतदाता पत्र ही क्या है, ये मान्य होता है अगर हम भारतीय हैं कि नहीं है, ये होता है। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कि ईसीआई का स्ट्रक्चर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में यह आयोग केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बना था। जब इसको प्रारंभ किया गया था तो इसमें मात्र केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्लियर, लेकिन 1989 से इसमें 2 और निर्वाचन आयुक्त आ गए, अर्थात अकेले से पूरा चुनाव का वहन, पूरा काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए उसमें 2 और सहायक चुनाव आयुक्त उसमें लगाए गए। ध्यान दीजिएगा, आज आयोग की संरचना इस प्रकार है। आयोग में कौन कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इन्हें हम सीईसी कहते हैं। अब दूसरे होते हैं 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसे हम ईसीज कहते हैं। और इसमें कुल फिलहाल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 3 सदस्य होते हैं, 1 मेन होते हैं और 2 क्या होते हैं? 2 मुख्य होते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ये कौन है शख्सियत? ये है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो राजीव कुमार के बाद भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। क्लियर, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक अर्थात देश के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। आप इसको याद रखिएगा। लेकिन ये नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री इसमें अपना दिमाग देते हैं। प्रधानमंत्री थोड़ा इसमें हिंट देते हैं कि किसे राष्ट्रपति करे, क्योंकि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के इशारे पर ही काम करते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। और ये 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। और इसके पहले भी यदि नहीं करना चाहें तो हट सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। इन्हें केवल संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। संसद में महाभियोग लगा करके हम हटा सकते हैं, और वैसे ही हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज या निर्वाचन आयुक्त यदि देश के लोगों के हित के लिए न काम करके अनहित में और सरकार के पक्ष में यदि काम करते हैं, और जो कि अनैतिक, असंवैधानिक होता है, तो महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। क्लियर, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है शक्तियां और कार्य। तो आइए जानिए निर्वाचन आयोग के मुख्य शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? चुनाव कराना। यदि किसी देश में चुनाव नहीं होते हैं तो समझ जाइएगा वो देश कैसा है। वो देश समझिए कैसा होगा। वो देश जो है वो राजशाही वाला शासन होगा। वहां पे क्या होगा? मोनार्ची होगा वहां पर। क्लियर, डेमोक्रेसी नहीं होगा वहां पे। क्या होगा? ऑटोक्रेसी होगा। क्लियर, आप याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव कराना ही नहीं, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, ये पहला काम है। और किसका चुनाव? लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराना काम है किसका? निर्वाचन आयोग का। लोकसभा का चुनाव मतलब वही एमपी वाला चुनाव, जिसमें बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को जो प्रधानमंत्री चुना जाता है, वही वाला चुनाव। और राज्यसभा के चुनाव क्या होते हैं? राज्यसभा के चुनाव जो प्रदेशों में अलग अलग विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनमें से 10-10 विधायक के स्थान पर एक सांसद चुन के जाते हैं। तो वहाँ पे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, और उसमें कराने के लिए ये चुनाव आयोग क्या करता है? काम करता है। और पता है आपको, लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा में जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वो राज्यसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं, वो जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनके ओर से चुन के जाते हैं। जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, अर्थात सांसद लोग, जनता से चुनकर जाते हैं। सांसद लोग जनता द्वारा दिए गए वोटों से ही चुनकर जाते हैं। इसलिए लोकसभा निम्न सदन होता है, और जबकि राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। आप इसको याद रखिएगा।
अब बात करते हैं राज्य की विधानसभा चुनाव को कराते हैं कौन? राज्यसभा की विधानसभा चुनाव को, राज्य की विधानसभा चुनाव को कौन कराते हैं? चुनाव आयोग कराते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? तो निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, ईसीआई कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, याद रखिएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा, और क्या काम है इसका? चुनाव कराना तो काम हो गया, इसके साथ साथ चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण भी होता है चुनाव आयोग का। चुनाव की तिथियां घोषित करना, जब चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो सबसे पहले क्या घोषित किया जाएगा? सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, चुनाव की तिथियां पहले फिक्स किया जाएगा, किस डेट को चुनाव होगा, और चुनाव चिन्ह घोषित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह को आवंटित किया जाता है कि चुनाव चिन्ह किसका होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी होंगे वो प्रचार करेंगे ना, तो प्रत्याशी प्रचार करेंगे, तो यदि चुनाव चिन्ह नहीं फिक्स होगा तो कैसे क्या पता कर लोगों से वोट मांगेंगे। इसलिए चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित करती है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना उनको पंजीकृत किया जाता है। इस प्रकार देश में क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, देश में राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं। ठीक है, और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसका पहले मूल नाम क्या था? बीजेपी था, भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी था, और इसी को अटल बिहारी वाजपेयी ने बदलकर क्या नाम दिया? भारतीय जनता पार्टी नाम दिया है। और समझिए बहुत जोरदार पार्टी है, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार जीती है, और बीजेपी भारत की नहीं सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी, अर्थात बहुत जबरदस्त पार्टी, बहुत जोरदार पार्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार संहिता लागू करने का काम कौन करता है? तो आचार संहिता लागू करने का काम जो है वो ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्योंकि जब आचार संहिता लागू होता है, चुनाव जिस दिन वोट पड़ता है उसके कुछ समय पहले ही ये नियम लागू हो जाता है कि ताकि जो पोलिंग बूथ पर निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, कोई दंगा न हो, कोई हल्ला झगड़ा न हो। इस प्रकार आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों का पंजीकृत करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनाव की तिथियां घोषित करना, ये सभी क्या है? काम है। इसके पहले मतदाता सूची भी तैयार करना, मतदाता सूची को तैयार करना, अपडेट करना। कोई किसी की देहांत हो जाता है उसको हटाना वहां से नाम, कोई नया एलिजिबल होता है 18+ होता है तो उसका भी नाम उसमें ऐड करना। तो मतदाता सूची अर्थात वोटर लिस्ट तैयार करना, ये सभी काम किसका होता है? ईसीआई का होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। और ये सब होने से ही चुनाव निष्पक्ष रूप से हो जाएगा। यदि इसी में धांधली हो जाए, यदि मतदाता सूची न तैयार किया जाए तो नए लोगों को उसमें प्रतिभागी होने का अवसर नहीं मिलेगा। आचार संहिता लागू न हो तो जैसे फिल्मों में आप देखे होंगे, गुंडे क्या करते हैं? पेटी उठा लेते हैं और अपने मतलब मुहर मार करके चुनाव जीत जाते हैं। आप अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, तो फिल्मों में ऐसा जो है जैसा दिखाया गया है वो ऐसा न हो, इस कारण से आचार संहिता लागू किया जाता है। क्लियर? ठीक, यहाँ पे आप सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक बैठे होंगे महाशय, अफसर बैठे होंगे, यहाँ पर लोग अपना आएंगे, आईडी कार्ड दिखाएंगे और अपना लेंगे और ठप्पा मुहर मार के जाएंगे, या ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपना बटन दबा करके वोट देकर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम है यहाँ पर, एक सिस्टम से होकर आएंगे। ये है पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर लोग आएंगे, अपना पहचान पत्र दिखाएंगे, आईडी कार्ड, और उसके बाद उन्हें पर्ची मिलेगा, या तो ईवीएम द्वारा बटन दबा करके वो अपना जाएंगे, वोट डाल के जाएंगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से वोट कराने का काम कौन करती है? ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का ठेका किसने लिया है? ईसीआई ने लिया है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना, मतदान और मतगणना कराना, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा चुनाव कराना। यदि कहीं पर कोई प्रत्याशी दो जगह से जीत गया है तो उसका दोबारा चुनाव भी होता है, दोबारा चुनाव कराना, गड़बड़ी को रोकना, और चुनाव हो जाता है तो उसका रिजल्ट घोषित करना। ये सभी काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, याद रखिएगा। अन्य कार्य भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। कौन कौन से हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट का उपयोग सुनिश्चित कराना। वीवीपैट क्या है? वही वैलेट पेपर जो होता नहीं है, जो वैलेट पेपर होता है जिस पर चुनाव होता है ना, कागज वाला ऐसे बना रहेगा, उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों का ये सब होता है पूरा, ये इस पर नाम रहेगा, यहाँ पे चुनाव चिन्ह रहेगा, उस पर जाके ऐसे मुहर मारते हैं, वो सब का चुनाव करना। और जो चुनाव देकर आप पर्ची पाते हैं, चुनाव में वोट देकर जब आप पर्ची पाते हैं तो उसको सुनिश्चित करना, ईवीएम को सही करना किसका काम होता है?
ये चुनाव आयोग का काम होता है। मतदाता जागरूकता अभियान भी करना, जब चुनाव आता है ना तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, क्योंकि लोकतंत्र में जितना ज़्यादा लोग अपने वोट का औकात दिखाएंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे, सरकार उतने निष्पक्ष चुनी जाएगी। क्लियर। लेकिन फिर भी सरकार कितने पहल के बावजूद भी 60 से 70% ही वोटिंग हो पाता है, बाकी 30% तो वोटिंग हो ही नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग विदेश रहते हैं, कुछ लोग अपने क्षेत्र में नहीं रहते, इस कारण से वोटिंग पूरा नहीं हो पाता है। और सरकार और सभी सरकारी संगठनों का उद्देश्य हो जाता है लास्ट में, और ताकि लोगों को, मतदाताओं को जागरूक किया जाए और अपने वोट की ताकत को समझे और अपने अंगुली के सहारे देश के नायक को चुने, ताकि वो देश को एक नई दिशा में ले जाएं। क्लियर। आइए बात करते हैं चुनाव खर्च और उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी का कार्य कौन करता है। चुनाव के खर्च और निगरानी का कार्य कौन करता है? ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी करता है। सरकार ये देखता है कहीं कोई पार्टी पैसा बांट कर मतलब इलेक्शन नहीं ना जीत जा रही है, तो ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है? ईसीआई करता है। सोचिए यदि ईसीआई न हो तो देश में एक निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार कैसे बन पाएगी? इस प्रकार रावण राज चल जाएगा। यदि चुनाव आयोग न हो तो क्या होगा? जैसे फिल्मों में होता है गुंडे हर बार चुनाव जीत जाते हैं, वैसे ही होता रहेगा। क्लियर। इस प्रकार चुनाव आयोग कितना जरूरी है आपने समझा। अब बात करते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं चुनाव आयोग की। याद रखिएगा चुनाव आयोग की क्या विशेषताएं हैं। यह आयोग स्वतंत्र और क्या है? स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, अर्थात इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। कोई भी आरोप लगाए यदि ये सही है तो जवाब सीधे देती है। क्लियर। अब बात करते हैं न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती है। ये किसी सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, ध्यान रहे। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। चुनाव आयोग का केवल एक ही काम है, केवल एक ही फंडा है, बस चुनाव कराना, देश में सही सरकार चुना जाए, यही चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। और एलओपी ने, राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी ने, उनको कुछ क्लू मिला है, उन्हें कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली का आरोप, धांधली पाए हैं चुनाव में, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है और इसकी जांच चल रही है। जैसे जो भी बातें होंगी आपको हम जरूर बताते रहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ बारी बारी से आ रही हैं और अपने वोट को डालने जा रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2025 से, कब से? 19 फरवरी 2025 से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 19 फरवरी 2025 से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 19 फरवरी 2025 से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके पहले कौन थे? इनसे पहले जो है राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा ईसीआई का महत्व क्या है। ईसीआई का महत्व क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ आप लोगो देख सकते हैं। एक स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष काम करती है, चुनाव कराने का काम करती है। तो यहाँ पर इसका क्या महत्व है, आखिर ये क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत के लोकतंत्र की रीढ़ कौन है? चुनाव आयोग है। यदि चुनाव आयोग नहीं होगा, पता क्या होगा? देश में सही चुनाव नहीं होगा और देश में अराजकता फैल जाएगा। ठीक है। और चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है चुनाव ईमानदारी से हो और जनता की सही राय संसद और विधानसभा तक पहुंचे। मतलब जनता जिसे चुनेगी उसकी आवाज जनता संसद तक पहुंचाया जाए, ये करने के लिए इलेक्शन कमीशन चुनाव बढ़िया से कराता है। यही काम होता है चुनाव आयोग का। और ध्यान दीजिएगा चुनाव आयोग को ही लोकतंत्र का संरक्षक कर, याद रखिएगा लोकतंत्र का संरक्षक कौन होता है? गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।